हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टार क्लासेस के एक और शानदार वीडियो में। आज हम खनिज संसाधन का पार्ट 2 देखेंगे। खनिज संसाधन पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। देखते हैं जैसे खनिज संसाधन के बारे में हम आज देखेंगे पार्ट 2। सबसे पहले देखते हैं खनिज संसाधन। ये वैसे तो मैं ये पढ़ा दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज निदेशालय कर्म की स्थापना कब किया गया था। उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय इसकी स्थापना कब किया गया था। 1955 में। उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में 1955 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? लखनऊ में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, मतलब मुख्यालय? इसका मुख्यालय लखनऊ में पड़ता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आप याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। फिर इसके बाद देखते हैं राज्य खनिज निगम क्या है। राज्य खनिज निगम की स्थापना कब किया गया था? राज्य खनिज निगम की स्थापना कब किया गया था? 23 मार्च 1974 में। क्या उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना, राज्य खनिज निगम यहाँ लिख देना, खनिज निगम की स्थापना। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को किया गया था। समझ में आया? अब जैसे देश के कुल खनिज उत्पादन में, देश जो हमारा पूरा भारत है, उसके कुल खनिज उत्पादन में हमारे यूपी का स्थान जो कि है 9वां स्थान रखता है। हमारा यूपी कुल खनिज उत्पादन में 9वां स्थान रखता है। और इसके बाद लघु खनिज उत्पादन में हमारा यूपी क्या है? लघु खनिज उत्पादन हमारा यूपी 5वां स्थान रखता है, जो कि 7.10% क्या करता है, ये अपनी भागीदारी रखता है यूपी। और वो कुल खनिज उत्पादन में कितनी अपनी भागीदारी रखता है? कुल खनिज उत्पादन में यूपी अपने 4.26 का भागीदारी रखता है, यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब देखते हैं जैसे कुल खनिज उत्पादन में देश के कुल खनिज उत्पादन में यूपी का, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, मतलब 9वां स्थान है, ये समझ लीजिए 9वां स्थान है। इसके बाद लघु खनिज उत्पादन में यूपी का कितना है? लघु खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। क्या है? 5वां स्थान है। जानते रहिए, ये लघु खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। ठीक है। लघु खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। और देखते हैं जैसे हमारे यूपी में टैल्क खनिज होता है। टैल्क खनिज आप जानते होंगे। टैल्क खनिज का प्रयोग क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग जो सौंदर्य प्रशासन नहीं होता है, सौंदर्य प्रशासन में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे औरतों का सामान बनाने में, मेकअप का सामान बनाने में जो यूज किया जाता है, ये सौंदर्य प्रशासन होता है। कौन सा?
सौंदर्य प्रशासन, सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन जो होता है इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? टेल खनिज का। और किस में प्रयोग किया जाता है इसका? टेल खनिज का किस में प्रयोग किया जाता है? टेल का पाउडर एक होता है। क्या? एक टेल्कम पाउडर जिसको बोलते हैं। किस नाम से? टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर, टेल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है। और टेक्सटाइल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। टेक्सटाइल का फॉर्मेशन, टेक्सटाइल का निर्माण करने में टेल खनिज का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे और फिर किस में प्रयोग किया जाता है? कागज़ निर्माण उद्योग में किया जाता है। कागज़ निर्माण उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। टेल खनिज, जो टेल खनिज होता है इसमें किसमें? सौंदर्य प्रशासन में, सौंदर्य प्रसाधन में, टेल्कम पाउडर में और टेक्सटाइल में। फिर कागज़ निर्माण उद्योग में क्या? टेल खनिज का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? टेल खनिज का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम तांबा का। अच्छा ये बताइए, तांबा किससे मिलकर बना होता है और कहाँ पाया जाता है ज़्यादातर? तांबा जो होता है ये आग्नेय और किस चट्टानों से मिलकर बना होता है? आग्नेय एवं परतदार चट्टानों से मिलकर तांबा का फॉर्मेशन किया जाता है। तांबा आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में पाया जाता है। परतदार चट्टानों में पाया जाता है। ये आप ध्यान रखिए। आग्नेय कहाँ, ये तांबा कहाँ पाया जाता है? आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में पाया जाता है। ये बांदा में पाया जाता है, जो कि फिगर से अभी दिखाएंगे, दर्शाएंगे। फिर इसके बाद देखते हैं जो कि एंडालुसाइड जो जानते हैं आप, ये यूपी में पाया जाता है। एंडालुसाइड जो होता है यूपी में 98% लगभग पाया जाता है। 98 नहीं, 78% आपका एंडालुसाइड यूपी में पाया जाता है। एंडालुसाइड ये यूपी में कितना परसेंट पाया जाता है? यूपी में लगभग 78% पाया जाता है। और इसके साथ एक है डायस्पोर। डायस्पोर कितना पाया जाता है? 37% आपके यूपी में। एंडालुसाइड और डायस्पोर ये आपका यूपी में पाया जाता है। एंडालुसाइड 78%, डायस्पोर 37% पाया जाता है। और देखते हैं डायस्पोर और पायरोफिलाइट। डायस्पोर और पायरोफिलाइट जो होता है ये आपका हमीरपुर में पाया जाता है, जो कि हमीरपुर अग्रणी जिला है इसके माने में। किसके? डायस्पोर और पायरोफिलाइट। डायस्पोर और पायरोफिलाइट के माने में आपका हमीरपुर अग्रणी जिला है। डायस्पोर और पायरोफिलाइट इसमें क्या है आपका? कौन सा जिला अग्रणी है? आपका हमीरपुर है। हमीरपुर आपका अग्रणी जिला है। ठीक है। और हमीरपुर कहाँ पड़ता है? ये जैसे हमने फिगर इसको बना दिया, ये देख रहे हैं, ये ललितपुर, इसके ऊपर झांसी, ये क्या हुआ? महोबा। तो इसी के ऊपर क्या पड़ता है? ये हमीरपुर पड़ता है। हमीरपुर यहीं पाया जाता है आपका। हमीरपुर यही है। यहाँ पर डायस्पोर और पायरोफिलाइट पाया जाता है। हमीरपुर जो कि अग्रणी जिला है आपका हमीरपुर। हमीरपुर क्या है आपका? अग्रणी जिला है। किसमें? डायस्पोर पायरोफिलाइट में आपका हमीरपुर अग्रणी जिला है। अब देखते हैं अगला, फिगर से देखते हैं। जैसे
इमारती पत्थर के लिए आप जानते हैं कौन सा ज़िला है? इमारती पत्थर के लिए आपका मिर्ज़ापुर और चुनारपुर, चुनार फेमस है इमारती पत्थर के लिए। इमारती पत्थर के लिए कौन सा है? मिर्ज़ापुर और चुनार। यहाँ पर इमारती पत्थर पाया जाता है। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर और चुनार में आपका इमारती पत्थर की प्राप्ति होती है। और देखते हैं अब, जैसे अलीगढ़, फिगर से दिखा दें। ये जैसे फिगर हमने बनाया, ये देख रहे हैं फिगर हमने बनाया, ये आपका ललितपुर है, ललितपुर। और आपका अलीगढ़ जो है यहाँ पड़ता है, अलीगढ़। ये किसके लिए फेमस है? अलीगढ़ कांच बालू के लिए। यहाँ पर कांच बालू पाया जाता, अलीगढ़ में यही सिर्फ एक ही पाया जाता कांच बालू, आप ध्यान रखिएगा, कांच बालू आपका अलीगढ़ में। फिर इसके बाद आपका मथुरा आता है, यहाँ मथुरा है आपका, मथुरा समझ लीजिए। ये छोटा फिगर बन गया है तो ये मथुरा समझिए। मथुरा, मथुरा में आपको क्या पाया जाता है? मथुरा में क्वार्टजाइट पाया जाता है, क्वार्टजाइट। अलीगढ़ में कांच बालू और मथुरा में क्वार्टजाइट पाया जाता है। इसके बाद जालौन देखते हैं, यहाँ मान लीजिए जालौन पड़ता है, यहीं से ये जालौन है समझ लीजिए। ये आपका क्या है? जालौन। जालौन में क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट यहाँ पाया जाता है, ये जानते रहिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये अलीगढ़ में कांच बालू, मथुरा में क्वार्टजाइट, जालौन में ग्रेनाइट। समझ में आया? अब वाराणसी में देखते हैं, यहाँ मान लीजिए वाराणसी आपका है, बनारस जिसको कहते हैं। वाराणसी में क्या पाया जाता है? मैग्नेसाइट, बॉक्साइट। ये दो आप याद रखिएगा, मैग्नेसाइट और बॉक्साइट, मैग्नेसाइट और क्या है? बॉक्साइट। ये आपका वाराणसी में पाया जाता है। और चंदौली में देखते हैं, चंदौली में वैसे बता दिए थे दो, लेकिन याद रख लीजिए, चंदौली में दो छूट गया था उस दिन। चंदौली में क्या क्या पाया? चंदौली में सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट, ये दो बचा था, सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट, और हम फिगर से उसको दिखाए थे। चंदौली में सैंडस्टोन और क्या बचा था? क्वार्टजाइट। ये ध्यान रखिएगा, चंदौली में सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट। अब सोनभद्र में, सोनभद्र में क्या क्या था? यहाँ कई खनिज पाए जाते हैं सोनभद्र में, इसको मैं मिटा के लिखता हूँ, बताता हूँ। ये आप ध्यान हो गया ना, इसको लिख लीजिएगा फिगर से। चंदौली में सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, और बनारस में, वाराणसी में मैग्नेसाइट, बॉक्साइट, अलीगढ़ में कांच बालू, मथुरा में क्वार्टजाइट, जालौन में ग्रेनाइट। ये अलीगढ़ में सिर्फ कांच ही बालू पाया जाता है, मथुरा में भी क्वार्टजाइट सिर्फ पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जालौन में ग्रेनाइट के लिए फेमस है। बनारस में मैग्नेसाइट और बॉक्साइट, चंदौली में सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट और पाया जाता है। फिगर में हमने उसको डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया है। अब ये देखिए सोनभद्र का हम दिखाते हैं आपको। ये आप देखिए सोनभद्र, देखिए सोनभद्र में, सोनभद्र में क्या क्या पाया जाता है? अब सोनभद्र में देखिए बेराइट्स होता है, एक क्या पाया जाता है? बेराइट्स, बेराइट्स सोनभद्र में। फिर बेराइट्स के बाद क्या पाया जाता है आपका? चाइना क्ले, चाइना क्ले, याद रखिएगा, चाइना क्ले हुआ। फिर इसके बाद संगमरमर, संगमरमर, संगमरमर के बाद क्या पाया जाता है? फायर क्ले,
फायर क्ले। इसके बाद आपका हो जाएगा पोटाश लवण, पोटाश लवण। फिर इसके बाद पाइराइड्स। इसके बाद एंडुलासाइड, फिर इसके बाद आपका कोयला सोनभद्र में सिंगरौली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली में। सिंगरौली एक क्षेत्र है सोनभद्र में, सिंगरौली, यहाँ पर कोयला पाया जाता है। ठीक है। और इसके बाद चूना पत्थर, सोनभद्र में क्या? चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? कजराहट क्षेत्र होता है सोनभद्र का। सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में आपका चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, आपका हो गया। और कांच बालू भी पाया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ कांच बालू आपका ये खनिज, ये हो गया आपका फिगर से जो खनिज को हमने दर्शाया, ये सब हो गया आपका। आप देखेंगे ये यहाँ एक और पाया जाता है, डोलोमाइट। याद रखिए, डोलोमाइट याद रखिए, यहाँ लिख दे रहे हैं डोलोमाइट, ये आपका पाया जाता है। और ये एंडोलूसाइड देख रहे हैं आप, एंडालूसाइड ऐसे इसको बोला जाता है। एंडोलूसाइड मैं लिख दिया हूँ, एंडालूसाइड, ये जो है आपका यूपी में प्रथम स्थान है। एंडालूसाइड के भंडार जो हैं, इसके भंडार क्या है यूपी में? फर्स्ट है। एंडालूसाइड के भंडार यूपी में प्रथम है, समझ गए। और आपका डायस्पोर जो है ये भी प्रथम स्थान रखता है। डायस्पोर जो आपका है, ये यहाँ देख लीजिए, डायस्पोर का उत्पादन हमारे यूपी में क्या है? प्रथम है डायस्पोर का। उत्तर प्रदेश राज्य में डायस्पोर का उत्पादन प्रथम है, जो कि पहले स्थान पर है आपका यूपी। और देखते हैं चूना पत्थर, जो चूना पत्थर नहीं है आपका, ये चूना पत्थर के भंडार में आपका यूपी सेकंड स्थान रखता है। ये आप देख लीजिए, चूना पत्थर के भंडार में आपका यूपी सेकंड स्थान है। चूना पत्थर के भंडार में यूपी सेकंड स्थान है। फिर इसके बाद कांच बालू जो है आपका, कहाँ गया? कांच बालू में ये आपका यूपी कौन सा स्थान है? ये भी सेकंड स्थान है उत्पादन में। कांच बालू के उत्पादन में यूपी का स्थान क्या है? सेकंड है उत्पादन में, सेकंड स्थान है। कांच बालू के उत्पादन में यूपी का सेकंड स्थान है। चूना पत्थर के भंडार में यूपी का सेकंड है। और आपका एंडालूसाइड में भंडार जो है यूपी का प्रथम है। एंडालूसाइड में प्रथम है और डायस्पोर के उत्पादन में प्रथम है आपका यूपी। ये आप जानते रहिए। आपका खनिज संसाधन खत्म हो गया। खनिज संसाधन आपका यहाँ से ख़त्म हो गया। ये पार्ट 2 था, ये 2 पार्ट था इसका। 2 पार्ट में हमने इसको पढ़ाया हुआ है। और आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।